हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। अब तो भारत में मुसलमान और हिंदू एक्टर्स को शादी के लिए मजहब बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन एक दौर था जब किसी मुसलमान एक्टर से शादी से पहले एक्टर्स को इस्लाम कबूल करना पड़ता था, मगर ये सब दिखावा होता। नाम के मुसलमान बनकर वो इस्लाम से फिर मुनहरफ हो जाते। यही शोबिस की दुनिया का ऐसा रवाज है जो पाकिस्तान तक भी पहुंचा और कई मुसलमान एक्टर्स ने गैर मुस्लिमों से शादियां करके मजहब का मजाक उड़ाया, ग्लैमर की दुनिया को ही अपना दीन बनाए रखा। बॉलीवुड पर राज करने वाली कुछ मुसलमान एक्ट्रेसेस ऐसी थी जिनसे शादी करने के लिए गैर मुस्लिम सुपरस्टार इस्लाम कबूल करके उनसे मोहब्बतें और शादियां करने में कामयाब हुए, मगर बाद में इस्लाम से मुनहरफ हो गए थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मुसलमान होने पर तैयार थे, मगर उनकी शादियां फिर भी ना हो सकी। सबसे बड़ी मिसाल तो मधुबाला और किशोर कुमार की शादी की दी जाती है। मधुबाला मुसलमान थी जबकि गुलकार किशोर कुमार ऊंची जात के ब्राह्मण हिंदू थे, मगर मधुबाला से शादी के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया था, लेकिन बाद में वो इस्लाम से मुनहरफ हो गए थे। इस पर अभी तक इंडिया में बहस जारी है कि क्या वाकई किशोर कुमार जैसे अजीम सिंगर ने मधुबाला से शादी के नाम पर इस्लाम कबूल करने का नाटक खेला था। देव आनंद जैसे लेजेंड अदाकार के बारे में भी यही कहा जाता था कि अपने दौर की सुपरस्टार एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के इश्क में दीवाने हो गए थे और इस्लाम कबूल करके उनसे शादी करने पर रजामंद हो गए थे, लेकिन सुरैया की नानी बादशाह बेगम रास्ते का पत्थर बन गई थी और ये शादी ना हो सकी थी और ना देव आनंद की इस्लाम कबूल करने की उन्होंने ऑफर को कबूल किया था। किनारे किनारे चले जाएंगे। अदाकार संजय दत्त की वालदा अपने दौर की सुपरस्टार नरगिस और राज कपूर में शादी के वक्त भी यही सबसे बड़ा इशू था। नरगिस चाहती थी राज कपूर उनसे शादी के लिए इस्लाम कबूल कर ले, मगर राज कपूर ने नरगिस को बहलाए रखा और शादी ना की। ये कहा जाता है कि पहले पहले राज कपूर ये कहा करते थे कि वो इस्लाम कबूल करके नरगिस से शादी करना चाहते हैं। उस जमाने में राज कपूर को अपनी तरक्की अजीज थी और नरगिस की मदद से वो फिल्में किया करते थे और वो उनकी कंपनी में काम करती थी। नरगिस उनकी मजबूरी बन गई थी और उनके लिए सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी। उस दौर में राज कपूर ने नरगिस को अपने जाल में फंसाए रखा और उन्हें कहते रहे कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन राज कपूर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। नरगिस ने भी सुनील दत्त से शादी कर ली थी, सुनील दत्त ने भी इस्लाम कबूल किया था, मगर यह रवायत बहुत कमजोर बयान की जाती है कि सुनील दत्त ने हकीकत में इस्लाम कबूल किया था। राजेंद्र कुमार जैसा सुपरस्टार जो कि शादीशुदा था, मगर जब सायरा बानो जैसी सुपरस्टार एक्ट्रेस दिलों की रौनक बनी हुई थी और उनकी अभी दिलीप कुमार से शादी की बात नहीं हुई थी, मगर राजेंद्र कुमार ने सायरा बानो को शादी की ऑफर की और कहा कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे अगर वो शादी की हाँ कर लें। इस बात पर सायरा बानो की वालदा नसीब बानो ने दिलीप कुमार को दरमियान में डाला था कि वो सायरा बानो की राजेंद्र कुमार से जान छुड़वा दें। दिलीप कुमार ने यह खिदमत अंजाम दी और फिर सायरा बानो ने इस शर्त पर हाँ कर दी कि वह राजेंद्र कुमार को छोड़ देती हैं, लेकिन इसके लिए उनकी मां दिलीप कुमार को उनसे शादी के लिए राजी करें और फिर सायरा बानो दिलीप कुमार से शादी पर रजामंद हो गए थे। राजेंद्र कुमार ने बाद में खुद इतराफ किया था कि वो सायरा की खातिर इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो गए थे। बॉलीवुड की दुनिया की सबसे बड़ी और हैरान कुन शादी किशोर कुमार और मधुबाला की थी। मधुबाला दिलीप कुमार की महबूबा थी और हर कोई यही दावा किया करता था कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मगर दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत को मधुबाला के सख्तगीर वालिद ने नफरत में बदल डाला था। मधुबाला मुगल आजम में तो कामयाब हो गई, मगर उन्होंने इस दौरान दिलीप कुमार को खो दिया था और कई साल तक वो दुख और कर्ब में मुब्तला रही थी। वैसे भी मधुबाला के दिल में सुराख था, उनका मर्ज काफी बिगड़ जाता था, लेकिन जब उन्हें दिलीप कुमार ने छोड़ा तो उनका मर्ज और बढ़ गया था। उस जमाने में फिल्म चलती का नाम गाड़ी की अक्सबंदी के दौरान मधुबाला का मशहूर जमाना गुलकार और अदाकार किशोर कुमार की तरफ झुकाव नजर आया और बिलाखिर दोनों ने 1960 में शादी कर ली थी। अपनी आदत है सबको सलाम करना। दिलीप कुमार का पत्ता कट जाने के बाद मधुबाला को भारत भूषण प्रदीप कुमार शम्मी कपूर की तरफ से भी शादी की पेशकशें की गई थी, लेकिन मधुबाला ने किशोर कुमार का इंतखाब किया था क्योंकि किशोर कुमार ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। मधुबाला ने कहा था अगर प्रदीप कुमार इस्लाम कबूल कर लेते तो हो सकता है उनसे वो शादी कर लेती, मगर किशोर कुमार जिनका नाम आफत की पुड़िया रखा गया था वो उन पर बाजी ले गए थे। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद शिकस्ता दिल मधुबाला के लिए किशोर कुमार शायद वो वाहिद शख्स थे जो उन्हें हंसा सकते थे, इसलिए उन्होंने किशोर कुमार से शादी करना ज्यादा मुनासिब समझा। किशोर कुमार ने मुसलमान अदाकारा से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था और अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी। उन्होंने अपना नाम भी तब्दील करके करीम अबद रख लिया था। भारत के सीनियर शोबिज एडिटर लक्ष्मीदीप राय ने किशोर कुमार के मधुबाला के लिए मजहब इस्लाम इख्तियार करने और अपना नाम बदलकर करीम अबद रखने को उनकी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत करार दिया था जिसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ताहम मशहूर शायर और अदीब अनीस अमरोहवी ने अपनी किताब
वो भी एक ज़माना में लिखा था कि किशोर कुमार ने इस्लाम कबूल करने पर अपना नाम करीम अबद नहीं बल्कि अब्दुल्ला रखा था। बहुत से सहाफ़ी और तारीखदान तो ये दावे करते आए हैं किशोर कुमार जिन्होंने 4 शादियां की थी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन मधुबाला से अलहदगी के बाद उन्होंने फिर 2 शादियां की थी और दोबारा हिंदू कहलाने लगे थे। लेकिन मधुबाला की छोटी बहन ने एक वीडियो इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि मधुबाला और किशोर कुमार की कोर्ट मैरिज हुई थी और इस बात में हकीकत नहीं कि किशोर भाई ने मजहब तब्दील किया था। हमारे वालिद अताउल्लाह खां के बारे में कहा जाता है कि वो एक सख्त गिर इंसान थे। अगर वो सख्त होते तो हमारी दूसरे धर्म के लोगों से शादी ना कराते। मेरी शादी खुद एक हिंदू पंजाबी से हुई। अल्ताफ और कनीज फातिमा बलसारा की पारसी, चंचल की पंजाबी और मधुबाला की एक बंगाली हिंदू से शादी हुई थी। मधुबाला की बहन ने खुलकर इतराफ़ किया, हम बहनों से शादी के लिए किसी ने मजहब तब्दील नहीं किया था। ये बस शोबिज़ का दिखावा और समाजी मजबूरियां थी ताकि लोगों को मुतमिन किया जा सके। मधुबाला की बहन का इंकशाफ अपनी जगह, लेकिन किशोर कुमार के खानदान का अपना मौक़िफ़ था। मधुबाला से शादी करने के बाद किशोर कुमार के खानदान ने मधुबाला का भी बाइकाट कर दिया था और ये शादी कागजों में 9 साल तक चली, मगर हकीकत में 4 माह ही चल पाई थी। मधुबाला मौत तक किशोर कुमार की वापसी का इंतजार करती रहीं और लोगों से कहती कि उन्हें कोई तो बुला लाए कि मैं मरने से पहले उनसे मिलना चाहती हूँ, मगर किशोर कुमार पलटकर वापस नहीं आए थे। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका।